गुड इवनिंग बच्चों। आज से हम लोग फिर से क्लास स्टार्ट करते हैं। दुर्गा पूजा ख़त्म भी हो गया है और आप लोगों को अब पढ़ाई पे फिर से फुल्ली कंसंट्रेट करना चाहिए। आज हम लोग ना क्लास 9th का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, है ना। आज हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे, 30 क्वेश्चन करेंगे लगभग, है ना। और ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। वन लाइनर भी कभी करा देंगे, आप लोग थोड़ा फीडबैक दिया करिए, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, रूस की क्रांति कब हुई। बहुत हल्का सवाल है, ऑब्जेक्टिव में आपका रेल टेस्ट में आ सकता है। रूस की क्रांति हुई थी 1917 में। अक्टूबर क्रांति किस देश में घटित हुई। अक्टूबर क्रांति ही रूस की क्रांति है, जो अक्टूबर के महीने में हुई थी, तो जाहिर सी बात है ये रूस में हुई होगी। सही आंसर है इसका रूस। ठीक है। रूस का अंतिम सम्राट कौन था। रूस का अंतिम सम्राट का नाम था जार निकोलस द्वितीय। वहाँ के राजा को ना जार कहा जाता था। क्या कहते थे, जार कहते थे। उसका नाम था निकोलस द्वितीय, तो टोटल नाम हो गया जार निकोलस द्वितीय। ठीक। रूसी साम्राज्य में किस धर्म को मानने वाले लोग थे। तो रूसी साम्राज्य में ना कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों धर्म के मानने वाले लोग थे, है ना, जो ईसाई धर्म से रिलेटेड है। पांचवा, 20वीं सदी के शुरुआत में रूस की आबादी का कितना प्रतिशत खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ था। तो लगभग 85% लोग हैं ना खेती बाड़ी किया करते थे। 85% लोग खेती बाड़ी से जुड़े थे। 20वीं सदी के प्रारंभ में किस देश के सर्वाधिक लोग कृषि पर आश्रित थे। तो जाहिर सी बात है, हम लोग चैप्टर ही पढ़ रहे हैं रूस का, है ना, तो रूस होगा आंसर। रूस के प्रारंभिक इलाके, औद्योगिक इलाके कौन थे। तो रूस में जब फर्स्ट टाइम उद्योग लगे ना, तो 2 जगह लगे। एक तो था मॉस्को, जो आज रूस की राजधानी है ना। दूसरा है सेंट पीटर्सबर्ग। ये दोनों जगह जो है औद्योगिक इलाके थे। ठीक। और रूस की मुद्रा पूछेगा तो रूस का मुद्रा का नाम क्या है। तो रूस की मुद्रा का नाम है रूबल। क्या नाम है, रूबल। आगे, 1914 में रूस में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या रूस में कितनी थी। तो उसकी संख्या ना 31% थी। ठीक है। रूसी किसान समय समय पर अपनी सारी ज़मीन किसको सौंप देते थे। तो रूसी किसान जो है ना टाइम टाइम पे अपना सारा ज़मीन कम्यून यानी मीर को सौंप देते थे, है ना। उसे मीर कहा जाता था। कम्यून ज़मीन का बंटवारा किस आधार पे करता था, अपनी मर्जी से। बिल्कुल नहीं। और ऑप्शन क्या क्या है, धार्मिक आधार पे नहीं, सामाजिक आधार पे नहीं, परिवार के ज़रूरत के आधार पे ये करता था। मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, रूसी समाजवादी लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन कब हुआ था। तो इसका गठन हुआ था ऑप्शन डी में, माने 1898 में। सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन कब हुआ था। तो इसका गठन हुआ था 1900 ईस्वी में। 1904 में रूस में महंगाई की वृद्धि के कारण मजदूरों के वास्तविक वेतन में कितने प्रतिशत की कमी आ गई थी। तो जब महंगाई बढ़ी तो इनका जो इनकम था वो 20% कम हो गया। रूसी श्रमिक सभा का गठन कब हुआ था। रूसी श्रमिक सभा का गठन हुआ था 1904 में। विंटर पैलेस क्या था। तो विंटर पैलेस था जहाँ जो रूस के राजा, जिसको जार बोलते थे ना, वो जार रहते थे, उनका महल को विंटर पैलेस बोलते थे। जब खूनी रविवार हुआ था ना, तो वहाँ पे कितने मजदूर मारे गए थे। तो 400 से ज़्यादा मजदूर मारे गए थे। और रविवार के दिन ये लोग ना, रूस के जो किसान थे और मजदूर थे, वो रोटी की मांग करने के लिए गए थे राजा से, माने जार से। तो जार ने उन पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था, तो उसमें 400 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। 17 नंबर देखिए, जदीदी कौन थे। तो जदीदी यहाँ पे ना बी नंबर होगा ऑप्शन, रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुस्लिम सुधारवादी थे। जार ने
एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा का गठन कब किया? वहाँ के संसद को ना ड्यूमा बोलते हैं। जैसे हम लोग संसद बोलते हैं ना, वैसे ये लोग ड्यूमा बोलते हैं। ठीक, तो ड्यूमा का गठन हुआ था 1905 में। ये क्वेश्चन पूछेगा। जार ने पहली ड्यूमा को कितने दिन के अंदर बर्खास्त कर दिया था? तो पहली ड्यूमा का ना 75 दिन के अंदर बर्खास्त कर दिया था। निम्न में से कौन सा कथन सही है? जार ने पहली ड्यूमा को 75 दिन में बर्खास्त कर दिया, बिल्कुल कर दिया। दूसरा है, जार ने दूसरी ड्यूमा को 3 महीने में बर्खास्त कर दिया, ये भी सही है, बिल्कुल बर्खास्त कर दिया। तीसरा है, जार ने मतदान कानूनों में फेरबदल कर तीसरी ड्यूमा में रूढ़िवादी राजनेताओं को भर डाला, ये भी ऑप्शन सही है। चारों ऑप्शन इसका सही है ना? तो आपका आंसर हो जाएगा सभी सही है। 1914 में 2 यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया था। इस युद्ध को क्या नाम से जानते हैं? तो हम लोग जानते हैं 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। हम लोग प्रथम विश्व युद्ध के बारे में हम लोग क्लास भी किए हैं, बताए हैं कि क्यों हुआ था, है ना? जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे फर्डिनेंड, उनकी हत्या हो गई थी, सर्बिया गए थे घूमने के लिए, है ना? अगला देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के केंद्रीय शक्तियों के गुट में कौन कौन से देश शामिल थे? ये भी हमने क्लास में चर्चा किया है। केंद्रीय शक्ति माने धुरी राष्ट्र पूछ रहा है। एक मित्र राष्ट्र थे, एक धुरी राष्ट्र थे, है ना? तो पूछा जा रहा है कि धुरी राष्ट्र में कौन कौन थे? तो धुरी राष्ट्र में ना ये थे जर्मनी, तुर्की और ऑस्ट्रिया। क्योंकि हमने मित्र राष्ट्र में हमने पढ़ा है कि उसमें इंग्लैंड थे, तो इंग्लैंड वाला ऑप्शन वैसे भी कट जाएगा। दूसरा में भी इंग्लैंड है और तीसरा में देखिए इंग्लैंड है ना? फ्रांस में, तो ये होगा नहीं, बचा क्या? सी ऑप्शन बचा, ये आपका सही आंसर होगा। रूस के साथ दूसरे खेमे में बाद में कौन सा देश शामिल हो गया? तो बाद में ना इटली भी शामिल हो गया, रोमानिया भी शामिल हो गया, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। ए और बी दोनों सही होगा। सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? उसका नाम कर दिया गया पेत्रोग्राद। जरीना किसे कहा जाता था? जरीना कहा जाता था जो जार की पत्नी होती थी ना, उनको जरीना कहा जाता था। एक सेकेंड, फोन आ गया, इसको कट कर देते हैं। हाँ ठीक है। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी का नाम क्या था? उनका नाम था एलेक्सांद्रा। क्या नाम था? एलेक्सांद्रा। एलेक्सांद्रा किस मूल की थी? तो ये एलेक्सांद्रा जो जार की पत्नी हुआ करती थी ना, वो जर्मन मूल की थी। 28 नंबर का क्वेश्चन देखिए, रासपुतिन कौन था? तो रासपुतिन है ना, ये जो है महारानी अलेक्सांद्रा जो थी, जो जार निकोलस द्वितीय की पत्नी थी। अलेक्सांद्रा उसका सलाहकार भी था प्लस एक सन्यासी था। ये पूरे साम्राज्य पर इन्हीं का मतलब कि दिमाग चलता था। ये जो कहते थे जरीना को सिखाते थे, जरीना वैसा ही काम किया करती थी, है ना? मतलब कि पूरा साम्राज्य का शासन में दिमाग इसी का चलता था। कहा जाता है कि घर का भेदी लंका ढाए, तो ये रासपुतिन वही है, विभीषण। शाही रूसी सेना के बारे में क्या सही है? तो शाही रूसी सेना के बारे में देखते हैं। ऑप्शन ए है, शाही रूसी सेना को रूसी स्टीम रोलर कहते थे, सही है। ये दुनिया की सबसे बड़ी सशस्त्र सेना थी, ये भी सही है। इसने जब अपनी निष्ठा बदलकर क्रांतिकारियों को समर्थन दिया तो जार की सत्ता ढह गई, ये भी सही है। आपका सभी ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 30 नंबर का। 1916 की सर्दियों में रोटी की दुकानों पर अक्सर दंगे क्यों होने लगे? तो दंगा होने का एक ही वजह था कि रोटी और आटा का किल्लत हो गया था। इसके वजह से दुकान पे जो भी थोड़ा बहुत सामान आता था तो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा दंगा हो जाता था आटे के लिए, है ना? तो 30 क्वेश्चन अभी करते हैं, अभी और भी क्वेश्चन है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कोशिश करिए कि सभी क्लास वाले को जोड़िए इसमें, है ना? बहुत कम लोग हैं जो ग्रुप में ऐड हैं, उनको वीडियो मिल पा रहा है ना? तो आप देख लीजिए कि आप पढ़ने में कितना एक्टिव हैं। आप इसको अच्छे से देख लीजिए और जो एक्टिव है वो दूसरे को भी जोड़िए और खुद भी पढ़िए। चलिए ठीक है, थैंक यू।